नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। जम्मू कश्मीर में पिछले 96 घंटों से बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। वहां अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि बिगड़ते हालात को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीआरएफ की 6 टीमें भेजने के वहां पर आदेश दिए हैं। एनडीआरएफ की ये टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम करेंगी, वहां पर राहत और बचाव काम में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री राहत कोष से जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने भी राहत बचाव के काम के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। जम्मू में चेनाब तावी नदी उफान पर है और इस बाढ़ जैसे हालात पर अब केंद्र सरकार की भी नजर है। राहत और बचाव काम के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं वहां पर, और साथ ही 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ये साफ है कि लगातार हो रही बारिश से इस वक्त राहत और बचाव के काम में भी दिक्कतें आ रही हैं। स्कूल और कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो है वहां पर प्रभावित इलाकों का इस वक्त रेस्क्यू टीम मदद में जुट गई। चेनाब और तावी नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जम्मू में बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। जम्मू शहर और उसके आसपास के इलाके में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश और ऊपर जो मौसम खराब हुआ उसकी वजह से यहाँ पर काफी जो है लाइफ जो अस्त व्यस्त हो गई। आप देख रहे हैं कि ये तवी जो नदी है उसका इलाका है। जो एक वक्त था, ये 3 दिन पहले बिल्कुल तवी का पानी बिल्कुल नहीं था। आज देख रहे हैं कि पानी कितना बहाव है, इसमें पानी का कितना है। इससे साफ जाहिर है कि ऊपर वाला इलाका जो कि पहाड़ी इलाका है वहां पर काफी जो है बारिश चल रही है। अभी उसकी वजह से ये पानी आ रहा है। आप देख रहे हैं कि तवी पुल के साथ जो है ये सारा इलाका जो है कभी भी डूब सकता है और सब अलर्ट कर दिया है। यहाँ पर जो है पुलिस कंट्रोल की गाड़ियां घूम रही है और सब लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि तवी पुल के आसपास के इलाके में जितने भी घर हैं वो खाली कर दिए जाएं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो तवी नदी है उसके साथ का इलाका है, लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर और कुछ लोगों को एकदम निकाल दिया गया है। बीच में काफी जो मवेशी है ये तवी नदी में बह गए हैं और ये सारा जो पानी जो है यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। एक वक्त था 3 दिन पहले बिल्कुल ये नदी सूखी हुई थी। आप देख रहे हैं कि कितना पानी चल रहा है और सारा का इलाका जो है ऊपर के इलाके में काफी जो बारिश चल रही है उसकी वजह से इसमें पानी आ रहा है और लकड़ियां भी काफी आ रही है। वहां से मवेशी काफी आ रहे हैं जो कि अभी तक कुछ नहीं पता लग पा रहा है कि कितने जो है कैटल्स इसमें वॉश आउट हो गए हैं। और पुलिस ने सब लोगों को अलर्ट कर दिया है कि वो लगातार जो है तवी नदी से आसपास हट जाएं, क्योंकि लोग जो है काफी परेशान है, क्योंकि इसमें ज्यादातर गुज्जर बस्ती लोग थी, उसमें से काफी नुकसान हुआ है। काफी लोगों से कहा गया है कि एकदम वो तवी के आसपास दोनों किनारों पे खाली कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो कभी भी जो है बाढ़ बढ़ सकती है। ऑलरेडी जो है तवी नदी जो है डेंजर मार्क को क्रॉस कर चुकी है। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। तो आपने देखा किस तरह से जम्मू में बाढ़ से हाल बेहाल है। वहां पर तवी नदी के आसपास जो इलाके हैं उन्हें खाली करने का आदेश दे दिया गया है प्रशासन की ओर से। लेकिन श्रीनगर में बाढ़ से किस तरह से बिगड़े हालात हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने। जम्मू कश्मीर में लगातार 5 दिन से हो रही बारिश के बाद अब कहीं न कहीं लोगों के लिए न सिर्फ दिक्कतें बढ़ी है बल्कि आधा कश्मीर पानी के नीचे डूब चुका है। दरअसल हम श्रीनगर शहर के उस इलाके में हैं जो अभी तक बाढ़ के पानी की जद में आया है। मेरे पीछे ये श्रीनगर का सबसे बड़ा अस्पताल जो है जेवीसी मेडिकल कॉलेज, सिक्किम मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर हजारों बीमार हर रोज घाटी के दूर दराज इलाकों से आते हैं, लेकिन अब बाढ़ के कारण फिलहाल इस अस्पताल को खाली करा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर करीब 2 से 5 फुट पानी जो है जगह जगह पर जमा हुआ है और वो कई वार्ड्स में घुस आया है। और अब जो यहाँ पर बीमार थे उन्हें दूसरे अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के छात्र भी थे, उन्हें भी यहाँ से फिलहाल निकाला गया है।
अभी जिस अंदाज से बारिश हो रही है और फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले 2-3 दिन तक इसी तरह जो है कश्मीर में लोगों के लिए समस्याएं बनती रहेंगी। दरअसल ये पूरा इलाका जो है यहाँ श्रीनगर जम्मू हाईवे के एक तरफ ये पानी में आ गया है और दूसरा इलाका अभी जो है वो फिलहाल बचा हुआ है और उसी तरफ इस इलाके के लोग जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी तरफ तो कोशिशें की है, लेकिन फिलहाल लोगों को वो नाकाफी लग रही है। यहाँ तक कि जो नेशनल डिजास्टर टीम है दिल्ली से, उसको भी मदद के लिए कश्मीर पहुंचाया गया है। 70 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 50 लोग जो हैं रजौरी में ही मात्र एक बस के हादसे में बाढ़ के कारण बह गए, जबकि 20 अन्य लोग जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बारिशों, चट्टानें खिसकने और बाढ़ के कारण जो है उनकी मौत हुई है। फिलहाल अगर देखें तो अब धीरे धीरे जो है बिजली पर भी फर्क पड़ रहा है, मोबाइल सर्विस पर भी फर्क पड़ रहा है और यातायात जो है जम्मू कश्मीर का वो कहीं ना कहीं ठप है, क्योंकि देश से भी संपर्क कटा हुआ है। लद्दाख राजमार्ग भी चट्टानें खिसकने के कारण बंद है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। बाढ़ के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। लोगों को रोजमर्रा के सामान जुटाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मदद मुहैया करा रही है वो लोगों को नाकाफी लग रही है। सब करते हैं, डीसी साहब आए थे, पुलिस है, फौज है, सब लगे हुए हैं। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, मगर ये तो आफत है, इसको क्या कोई करेगा। बहुत नुकसान हो गया, पूरी वादी में बहुत नुकसान हो गया। फसलों का हो गया, मकानों का हो गया, इंसानी जिंदगी ज़ाया हो गई, बहुत कुछ हो गया। तो मगर ये अल्लाह का ही है सब कर्म, तो हम अल्लाह से ही दुआ गो हैं कि वही कोई रहम करे, बाकी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सिचुएशन बहुत खराब है इस टाइम कश्मीर। हर तरफ बेबसी का आलम है, लोग अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। जिस जन्नत पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, आज वो जन्नत करा रही है। धरती के स्वर्ग कश्मीर में आई है सबसे बड़ी तबाही। पिछले 5 दिनों में पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई है कि श्रीनगर से लेकर पुंछ तक हाल बेहाल है। अब तक 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। हिंदुस्तान के जन्नत में बदहाल हो गई है जिंदगी। धरती के स्वर्ग में हो गई है आफत की बारिश। पहाड़ों और घाटियों में लगातार हो रही बारिश ऐसी तबाही लेकर आई है कि कश्मीर के लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। श्रीनगर से लेकर गांदरबल, कुलगाम तक घाटी का कोना कोना उफनाई नदियों के कोहराम से जार जार हो रहा है। सबसे पहले देखिए श्रीनगर की तस्वीर। कैसे शहर में दाखिल हो गया है सैलाब। सड़कों पर, घरों के अहाते में, गलियों में, चौक चौराहों पर हर तरफ पानी ही पानी है। पानी भी इतना कि श्रीनगर के लोगों की जिंदगी अचानक ठहर गई है। जिंदगी पहाड़ सी लगने लगी है। 72 घंटे से कश्मीर में हो रही लगातार बारिश के असर अब साफ श्रीनगर शहर में भी दिखने लगे हैं। झेलम के किनारे पर हम खड़े हैं और कहीं ना कहीं झेलम दरिया में जो हाउस बोट तैरा करते थे वो अब कहीं ना कहीं सड़कों पर आने लगे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हाउस बोट जो है झेलम दरिया में है, लेकिन अब पानी का स्तर पूरी तरह से सड़क के बराबर आ चुका है और मात्र आधा फुट कुछ इंच जो बचे हैं। श्रीनगर के लोगों ने कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से पहाड़ों पर हुई बारिश से कश्मीर घाटी की नदियां उफनने लगी हैं। श्रीनगर से होकर बहने वाली दूध गंगा नदी के बांध का हिस्सा लहरों में उफान की वजह से टूटा तो शहर में तबाही आ गई। लोग अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छतों पर तो जान महफूज है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सड़क पर उतरे हैं तो कैसे। श्रीनगर की सड़कों पर इतना पानी है कि मंजर खौफनाक हो गया है। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। आई थिंक फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स मैंने ऐसा कंटिन्यूस जो रेन हो रही है 3 दिन से, तो ऐसा मैंने आई थिंक आई एम सीइंग इट फर्स्ट टाइम। बहुत मुश्किल है इस वक्त। कुछ सब्जी है, किसी जगह पर धान है, किसी जगह पर बहुत कुछ फल फ्रूट है, वो सब तबाह हो गया इस पानी से। अभी तक मैंने देखा नहीं है कोई कुछ
क्या करता है। कहने वाले कह रहे हैं कि घाटी की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी। जानकारों की माने तो 35 साल बाद कश्मीर घाटी में ऐसी बाढ़ आई है। देखिए कैसे घाटी के लोगों को डरा रहा है उपनाती झेलम का सैलाब। कश्मीर और श्रीनगर के बीचों बीच बहने वाली झेलम का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है। नतीजा ये कि श्रीनगर के ज्यादातर हिस्से में बाढ़ का पानी घुस गया है। श्रीनगर के अस्पताल, स्कूल, सरकारी और गैर सरकारी इमारतें बाढ़ के पानी में डूबी हैं। बारिश से बाढ़ के हालात पहले ही पैदा हो चुके हैं और सभी नदियां दरिया उफान पर है। झेलम जी जो है वो भी खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर बह रहा है। झेलम दरिया श्रीनगर के बीचों बीच बहता है, इसलिए अधिकतर जो बाढ़ का पानी है श्रीनगर शहर के कई इलाकों में पहले ही घुस चुका है। न सिर्फ श्रीनगर शहर बल्कि घाटी के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह के हालात हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पहले ही बंद कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में अचानक आए इस सैलाब में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों की जिंदगी बाढ़ ने छीनी तो कईयों की मौत भारी बारिश के बाद चट्टान खिसकने से हो गई। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की है कि राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर घाटी में आफत की बारिश अभी और होगी। अनुमान है कि पहाड़ पर और घाटियों में अगले 48 घंटे और बारिश हो सकती है। पिछले 3 दिनों की बारिश में ही कश्मीर की तमाम नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर हैं। भारी बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहा तो धरती के जन्नत का क्या होगा आप समझ सकते हैं। मौसम जानकारों के अनुसार जो अगर उनका अनुमान सही साबित हुआ तो कल सुबह श्रीनगर शहर का अधिकतर हिस्सा पानी में डूबा होगा। जिस अंदाज से बारिश हो रही है अब लोग सिर्फ दुआओं का ही सहारा ले रहे हैं कि ये बारिश रुके और कहीं न कहीं आम जनजीवन दोबारा पटरी पे आए। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर आज तक। बाढ़ का पानी हाईवे तक आ चुका है और ऐसे में कश्मीर घाटी का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कट गया है। जानकार कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी में 35 साल में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। पुंछ में फ्लैश फ्लड में कई घर और मवेशी तक बह गए। श्रीनगर के अस्पताल में घुसा सैलाब। श्रीनगर के सभी स्कूल कॉलेज बंद। स्वर्ग में 35 साल बाद ऐसी बाढ़। क्यों जल प्रलय से तबाह हुई जन्नत? कुदरत का कहर कब और किधर टूटे कोई नहीं जान सकता। इस बार बारी धरती के स्वर्ग कश्मीर घाटी की है। जब हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश थम चुकी है, गाहे बगाहे इलाकों में ही छिटपुट बारिश हो रही है, कश्मीर घाटी पर कहर टूट पड़ा है। आसमान से होने लगी है आफत की बारिश। नतीजा ये कि राहत के काम में आपदा प्रबंधन से लेकर पुलिस प्रशासन तक को झोंक दिया गया है। कई इलाकों में बचाव में सेना भी जुटी हुई है। पूरे 35 साल बाद आई इतनी भयानक बाढ़ से घाटी का हाल बेहाल है। बाढ़ की वजह से देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीर घाटी का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। बाढ़ का पानी हाईवे पर आने की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। श्रीनगर करगिल हाईवे भी चट्टान खिसकने की वजह से बंद है। सैलाब और चट्टान खिसकने की वजह से कश्मीर घाटी में जिन 15 लोगों की मौत हुई है उनमें 4 बच्चे भी हैं। बाढ़ के कहर से जम्मू के कई इलाकों में भी जनजीवन बेहाल है। ये तस्वीरें जम्मू के पुंछ इलाके की हैं। भारी बारिश के बाद पुंछ नदी उफनने लगी। लोग इससे पहले कि संभल पाते, पुंछ नदी में आया फ्लैश फ्लड कहर बनकर टूटा। अचानक आए तेज रफ्तार सैलाब से कई घर बह गए तो सुरनकोट पुंछ में कई मवेशियों के भी बाढ़ में बहने की खबर है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर आज तक।